दोस्तों, आज की कहानी है। ये खाना मैंने नहीं बनाया, तुम्हारी भाभी ने बनाया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रिया, कल तुम्हारी किशन से छुट्टी। तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं होती, इसलिए कल मैं बनूंगा किशन किंग। हाँ हाँ, किशन किंग तो मसलों का एक ब्रांड है। ओ सॉरी, मैं बनूंगा मास्टर शेफ। लंच में तुम्हें खिलाऊंगा दाल तड़का और भिंडी, वो भी कुरकुरी वाली। जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। एक बार तो अपने पति राहुल की ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर दूसरे ही पल मुझे ये चिंता सताने लगी कि अगर राहुल किशन में काम करेंगे तो किशन की हालत क्या होगी। वैसे तो राहुल तो एक बहुत ही केयर किंग पति हैं, शायद तो राहुल अच्छी बना लेते, पर इसके अलावा उन्हें किशन की एबीसी भी नहीं आती। जब छोटी बेटी का जन्म हुआ तब उन्होंने मूंग की दाल बनानी सीख ली थी, वो भी बिना तड़के वाली, क्योंकि कुछ दिन हमारी कुक छुट्टी पर थी। जब भी राहुल किचन में काम करती तो पूरा किचन अस्त व्यस्त कर देती। इसके लिए मैं हमेशा उनसे झगड़ा करती। मैं कहती इससे अच्छा तो मैं खुद ही काम कर लेती। जितना समय मुझे वो चीज बनाने में नहीं लगता, उससे ज्यादा समय मुझे किचन को साफ करने में लग जाता। शनिवार की शाम को मैं और राहुल बाजार गए। राहुल ने मुझे घर पर ही कह दिया था कि आज सब्जी वो अपनी मर्जी से खरीदेंगे, इसलिए मैं बीच में कुछ ना बोलूं। हम पता नहीं कितनी दुकान और रेडियो पर गए, परंतु राहुल को भिंडी पसंद नहीं आई। कभी वो कहने ये छोटी है, कभी कहते मोटी है, तो कभी पकी है। मैं तो तंग आ गई थी। बाजार में घूमते घूमते अब एक ही दुकान बची थी जहाँ हम नहीं गए थे। मैंने राहुल से पूछा कि उसे कैसी भिंडी चाहिए। वो बोले बिल्कुल हरी, छोटी छोटी और कम बीज वाली। हम उसी दुकान में गए। भगवान का शुक्र है कि उन्हें वहाँ पर उनकी पसंद की भिंडी मिल गई थी। ये बात और है कि बड़ी दुकान होने के कारण वो दुगने दामों में मिली। अब चलते। रविवार के दिन हमारे घर में आज मैं घर की रानी थी। बच्चों और राहुल ने मिलकर मुझे सोफे पर बिठा दिया है। मेरे लिए उन्होंने टीवी पर फिल्म लगा दी और मुझे ये आदेश मिला है कि मैं अपने सोफे से बिल्कुल ना हिलूं। मैं बस उस साफ फिल्म देखूं और जो भी चाहिए उनसे वहीं बैठे बैठे मांगूं। ये मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। सारा दिन घर का काम करने से भी ज्यादा मुश्किल था। आप ही सोचो, एक गृहिणी के लिए एक काम पहाड़ चढ़ने के समान मुश्किल था। हमें तो सारा दिन काम करने की आदत होती है, क्योंकि भाई घर के काम तो कभी खत्म नहीं होते। बच्चे किचन में राहुल के साथ थे। उन्होंने मुझे पहले सैंडविच दिए और बाद में चाय भी दे दी। ओए, इन लोगों ने सांस खुली ना छोड़ दी हो। किचन की स्लेब पर तो सब्जियों की छिलके और ब्रेड के टुकड़े पड़े होंगे। कहीं स्लेब पर सीटियां आ गई तो कहीं उन्होंने मसाले में गीला समझना डाल दिया हो। मक्खन भी तो पिघल गया होगा। कौन सा इन लोगों ने फ्रिज में रखा होगा। मैं अपनी किचन की बिगड़ी हालत की कल्पना करके हलकान हो रही थी। वो राहुल अकेले किचन में थे। मैंने उन्हें आवाज लगाई कि लाओ मैं सब्जी काट दूं। उन्होंने अंदर से कहा कि वो सारा काम खुद ही करेंगे। मैं भी यही सोचकर बैठ गई कि जब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसों से क्यों डरना। एक दिन की छुट्टी वाली बात भी तो मैंने शुरू की थी। जब दोपहर की 3 बजे तक खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं आया तो मेरा माथा ठनका। बच्चों से छुपते छुपाते हुए मैं किचन में गई। किचन की हालत देखकर मैं तो घस खाकर गिरने वाली थी कि राहुल ने मुझे संभाल लिया। मैं कुछ पूछती उससे पहले उन्होंने बहुत मासूम सा मुंह बना दिया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। राहुल ने मुझे भिंडी की सब्जी दिखाई।
और बोली, यार ये देखो, पता नहीं इस भिंडी में इतना लेस क्यों। मैंने बहुत कोशिश की परंतु ये नहीं सूखी। भिंडी की सब्जी देखती मैंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मैं समझ गई थी कि भिंडी को काटने के बाद धोया गया। मुझे हंसता देख पति देव शर्मिंदा हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है रिया। जब मैं किचन में था तो रसीम राहुल की बहन का फोन आया था। मैंने उसे भी परिवार सहित लंच पर बुला लिया। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, तुम बस किचन समेटने में मेरी मदद कर दो। दाल तो ठीक बनी थी, बस उसमें मैंने दोबारा से तड़का लगा दिया और फटाफट आलू मटर की सब्जी कुकर में बना दी। सिद्धार्थ राहुल ने काट दिया था। बच्चे भिंडी की सब्जी का नाम ना ले इसलिए उनके लिए पिज्ज़ा और रसमलाई बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि पिज्ज़ा के आगे बच्चे सब्जी रोटी का नाम भी नहीं लेते। खाना खाने के बाद रसीम अपने पति को ये कहते हुए कि मेरी भाभी के हाउसवाइफ होते हुए भी भैया किचन में काम करते हैं, कितना अच्छा खाना बनाने के तानों की उधेड़ बाढ़ चला रही थी। अब राहुल आगे बढ़े और बोले, रसीम तू जीजू से ऐसे बात मत करना। ये खाना मैंने नहीं बनाया, तुम्हारी भाभी ने बनाया। अपनी बनाई भिंडी उसके सामने रखकर कहा, मैंने सिर्फ ये बनाई जिसे तू तो क्या कोई जानवर भी ना खाए। अगर तुझे असलियत देखनी है तो किचन में चल। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में ले गए। किशन की हालत देखकर रसीम समझ गई कि उसका भाई अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। रसीम बोली, जिसका काम उसी को सजे और करे तो ढंगा बाजी। फिर राहुल ने कहा, खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है। अगर औरतें ऑफिस के साथ साथ घर ही संभाल सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब मैं खाना बनाना जरूर सीखूंगा। तभी मेरी बेटी किचन में आ गई और रसीम से बोली, बुआजी आप कुरकुरी भिंडी मोटू के लिए जरूर ले जाना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास के कारण वो तो आया नहीं, पर मैंने उसे फोन पर बता दिया कि आज उसकी फेवरेट कुरकुरी भिंडी बनी है। उसके इतना बोलती हम सब ढाका मारकर हंसने लगी, पर राहुल की शक्ल उस वक्त देखने वाली